बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन के तीन केसेस पढ़ लिए थे। पहले पहले केस में हमने पढ़ा था जब व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ लीनियर रूट्स, जैसे x+1 x-1, उसमें क्या हो रहा होगा। दूसरा क्या था, व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड रूट्स, जब लीनियर रूट्स के ऊपर कोई पावर आ जाए तो वो रिपीटेड रूट्स बन जाते हैं। वो हमने सवाल सॉल्व किए थे। और फिर केस थ्री क्या था, व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ इम्प्रॉपर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जब ऐसी एक्सप्रेशन आ जाए जिसको हम इक्वल टू जीरो कर रहे हो तो आंसर आ जाए हमारे पास मैथ एरर, तो वो इम्प्रॉपर होती है। तो उसमें एक नंबर एक्स के साथ आता है और फिर एक कांस्टेंट आता है। ये सवाल हमने सॉल्व किया था और ये सवाल मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। अब मैं सॉल्व कर लेता हूँ, आप लोग अपने आंसर्स चेक कर लो। एक्सपेंशन मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बता दी थी कि रिपीटेड में क्या होगा, a/x-1 प्लस b/x-1 का स्क्वायर, और फिर इम्प्रॉपर में cx+d। सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है। यहाँ पे सवाल एज इट इज कॉपी हो जाएगा। बे इक्वल किसके होगा, फ्रैक्शंस को कंपेयर करो। ये x-1 और ये पावर कैंसिल होगी, x-1 और x² + 1 बचेगा, वो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a मल्टीप्लाई होगा x-1 से और x² + 1 से, प्लस b किससे मल्टीप्लाई होगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर कटा, x² + 1 बच गया, x² + 1। और फिर cx+d में ये x² + 1 और x² + 1 कैंसिल हो जाएगा, x-1 का स्क्वायर बच जाएगा। x-1 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन x-1 का होल स्क्वायर इंटू x² + 1। अब ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर हो गए कैंसिल, एलसीएम हो गया हमारा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिनोमिनेटर ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। ये तो इम्प्रॉपर, इसका तो कोई आंसर नहीं आएगा। x-1 के स्क्वायर को जब हम लोग इक्वल टू जीरो करेंगे तो रूट हटाएंगे, जीरो ही आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1। 1 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1 का क्यूब +4 1 -8 इज इक्वल टू, बेटा 1 - 1 0, ये पूरा जीरो हो गया, 1 - 1 0, ये पूरा जीरो हो गया, बी आ जाएगा। 1 1 + 4 5, 5 - 8 इज -3, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 इज 2, 2b इज इक्वल टू -3, b की वैल्यू आ रही है -3/2। ठीक है, एक वैल्यू आ गई। अब बाकी आंसर्स किस तरह निकालेंगे, बाकी आंसर्स के लिए हमें करना पड़ेगा कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। अब इसमें काफी बड़ी एक्सपेंशन होगी, ये पूरे दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगे आपस में, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। पहले x-1 का स्क्वायर जो है वो उसे हम ओपन करेंगे और फिर cx+d से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, मैं ओपन यहीं पे कर देता हूँ, ये हो जाएगा a² - 2ab + b²। ठीक है, मैंने इसको यहीं पे ओपन कर दिया है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x³ +4x - 8 इज इक्वल टू x इंटू x² इज x³ मल्टीप्लाई बाय a x³ x इंटू 1 इज x, तो ये हो गया ax, -1 इंटू x² इज -x², तो -ax² हो जाएगा, और फिर -1 इंटू +1 इज -1, तो -a। b इंटू x² इज bx², b इंटू 1 इज b। cx मल्टीप्लाई बाय x² जो है वो cx³ हो जाएगा, cx इंटू -2x -2cx², cx इंटू 1 इज cx।
डी इंटू एक्स स्क्वायर इज डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dx प्लस डी। ये हमने कर ली पूरी एक्सपेंशन। ठीक है बेटा, अगर एक्सपेंशन में हल्की सी भी प्लस माइनस की गलती हो गई सवाल गलत हो जाएगा। बहुत ख्याल से पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल सॉल्व करना होता है हमें। अब हमें क्या करना है, अब हमें कंपेयर करना है। कंपेयरिंग में हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस बनेगी। हमने करा एक्स क्यूब को कंपेयर। यहाँ पे एक्स क्यूब के साथ है बेटा 1, यहाँ पे एक्स क्यूब के साथ है ए और सी, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन ये आ गई। फिर एक्स स्क्वायर को कंपेयर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर में यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, जीरो आएगा। ये और ये हो गए। एक्स स्क्वायर में हमारे पास बेटा ए भी है, सी भी है और डी भी है, तो -a -2c प्लस डी। एक्स स्क्वायर कंपेयर हो गया। एक्स को कंपेयर करते हैं। एक्स के साथ यहाँ पे है 4, 4 इज इक्वल टू, अब एक्स के साथ क्या है बेटा, a प्लस सी माइनस 2d, a प्लस सी माइनस 2d, और फिर कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स में क्या है, यहाँ पे -8 है, स्क्वायर भी हो चुका है ना। अच्छा एक बी भी है एक्स स्क्वायर के साथ, यहाँ बी भी आएगा प्लस बी। देखो देखो एक चीज मिस हो गई, आंसर गलत हो जाएगा, तो बहुत ख्याल से करना है, तभी मैं मार्क करा था। अब देखो ये बी मार्क नहीं आया था, मैंने बोला भाई ये एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्यों नहीं आया, ये मैंने लिख दिया। अब कॉन्स्टेंट में हमारा -a बच गया और डी बच गया। ठीक है, और कुछ बच रहा है। और कॉन्स्टेंट्स में क्या है हमारे पास, ये -a है, ये बी है और ये डी है। ये तीन चीजें बच गई हैं। तो -8 इज इक्वल टू -a प्लस बी प्लस डी। मैंने एक्स क्यूब को भी कंपेयर कर लिया, स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट सबको कंपेयर कर लिए। अब मैं नेक्स्ट पेज पे इसको ले जाके सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब सॉल्व किस तरह होगा। एक वैल्यू मुझे पता है बी आया है -3/2। ठीक है, बाकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। अच्छा अब इसमें जो है हर जगह हमारे पास 2 से 3 कॉन्स्टेंट्स वैल्यू हैं हमारे पास। ठीक है, तो डायरेक्टली आंसर नहीं निकलेगा। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे a प्लस सी लिखा हुआ है। a प्लस सी की वैल्यू हमें यहाँ पे पता चल गई। a प्लस सी की वैल्यू क्या है बच्चों, a प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 इज इक्वल टू 1, a प्लस सी की जगह 1 आ गया, -2d, 4 - 1 इज 3, और d की वैल्यू भी आ गई -3/2। अब d की वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू मुझे यहाँ पे दी हुई है, b भी -3/2 आया है। यहाँ पे जब मैं प्लग इन करूंगा तो मेरे पास कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे। -8 इज इक्वल टू -a, बेटा b भी -3/2 था और d भी -3/2 था। -3/2 -3/2 जो है वो -3 हो जाएगा। तो -8 इज इक्वल टू -3, -3 में जाके प्लस हो जाएगा। -8 प्लस 3 इज -5 इज इक्वल टू -a, माइनस माइनस को कैंसिल कर देते हैं। a की वैल्यू आ गई 5, और a की वैल्यू को यहाँ पे प्लग इन कर दो, 5 प्लस सी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू -4। तो सारी वैल्यूज आ गई। अब सिर्फ क्या करना है हमें, अपने आंसर को इस फॉर्म में प्लग इन कर देना है। तो a आया है 5, तो 5/x-1, b माइनस आया था ना, माइनस b आया है 3/2, नीचे आ जाएगा x-1 का स्क्वायर, फिर c है -4, d है -3/2। अच्छा सी एक्स प्लस डी हम लोग एक साथ लिखते हैं, तो डिनोमिनेटर नीचे आता है ना बेटा,
तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे तो थ्री, यहाँ पे टू है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर भी टू होना चाहिए। तो मैं -4 को क्या लिख दूंगा, -8/2। तो -c हो जाएगा 8x+3/2 x² + 1। ये माइनस साइन जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -8x था और -3 था। या दूसरा तरीका क्या है, आप क्या करो, यहाँ पे प्लस साइन रख दो और अंदर माइनस साइन रख दो। यहाँ प्लस लिख दो, यहाँ पे माइनस लिख दो। ठीक है, तो ये आपका आंसर सॉल्व हो चुका है। सबसे मुश्किल सवाल जो पार्शियल फ्रैक्शन में आ सकता है वो ये आ सकता है। वैसे बहुत ही रेयर केस होता है कि कभी रिपीटेड और इम्प्रॉपर एक साथ आ जाएं, लेकिन अगर आ जाएंगे तो सारा सॉल्व हो जाएगा। क्या ये क्लियर है बच्चों? बेटा क्या ये सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें तो हम लोग केस 4 पे जाएं। क्लियर है, वेरी गुड। अब हमारा लास्ट केस, केस नंबर 4। व्हेन द मैक्सिमम पावर ऑफ न्यूमरेटर ऑफ एक्स इज इक्वल टू द मैक्सिमम पावर ऑफ द डिनोमिनेटर। अच्छा बच्चों, केस 4 में क्या लिखा हुआ है? व्हेन द मैक्सिमम पावर ऑफ न्यूमरेटर ऑफ एक्स इज इक्वल टू द मैक्सिमम पावर ऑफ द डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर की एक्स की पावर और डिनोमिनेटर की एक्स की पावर अगर सेम होगी तो केस 4 होगा। अब हम स्टार्ट से देखते हैं हमारे सवाल। अभी तक जितने भी सवाल आए थे उसमें मैंने आप लोगों को ये चीज नहीं सिखाई थी, तो मैंने इस तरह का सवाल भी नहीं दिया। न्यूमरेटर में एक्स की पावर क्या है, 1 है। x × x² हो जाएगा। डिनोमिनेटर में पावर 2 है, तो न्यूमरेटर में पावर जो है वो डिनोमिनेटर से कम है। ऊपर 1 थी, नीचे 2 थी। जब मैंने ऊपर 2 दी पावर तो नीचे मैंने 3 कर दी, x × x × x। ऊपर x है, नीचे x² है। ऊपर x² है, नीचे x³ है। ऊपर स्क्वायर, ये स्क्वायर बनेगा और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये क्यूब बन जाएगा। तो सब सवालों में जो है न्यूमरेटर की पावर जो है वो डिनोमिनेटर से कम थी, अब तक हमने जितने भी सवाल करें। तो केस 4 में क्या है, हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि पावर क्या है। क्योंकि अगर पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सेम होगी तो क्या होगा, तो हमारे पास पहला नंबर जो है वो कांस्टेंट अकेले आ रहा होगा, उसके नीचे ब्रैकेट में कुछ भी नहीं आ रहा होगा। जैसे अगर मैं आप लोगों को एक सवाल दे दूं, कोई भी सवाल बना लेते हैं। x² - 2x + 4 अपॉन x - 2 और x - 4। तो अब देखो जी बेटा, जब ऊपर भी पावर 2 है और नीचे भी पावर 2 है तो अब पावर सेम हो गई है। जब पावर सेम हो जाएगी तो तरीका क्या है सॉल्व करने का, पहला लेटर ए होगा, उसके नीचे ब्रैकेट में कुछ भी नहीं आएगा। बस सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी वही सेम। अब ये लीनियर रूट्स हैं, तो +b/(x - 2) और c/(x - 4)। सिर्फ क्या चेंज आ गया, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है तो पहला लेटर जो है वो कांस्टेंट आ रहा होगा। क्या ये क्लियर है?
ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेता हूँ मैं। एलसीएम लेंगे। अब ए के नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 1 किसी से भी सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 अपॉन x-2 और x-4 इज इक्वल टू, ए जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस बी किससे होगा भाई, ये x-2 कैंसिल हो जाएगा, x-4 बच जाएगा, और फिर सी किससे होगा, ये x-4 कैंसिल होगा, सी हो जाएगा x-2 से, अपॉन x-2 और x-4, ये और ये कैंसिल हो गए, डिनोमिनेटर ऑफ x इक्वल टू 0, x-2 इज इक्वल टू 0, x-4 इज इक्वल टू 0, x की एक वैल्यू 2 आएगी और दूसरी वैल्यू 4 आएगी। सबसे पहले 2 को प्लग इन करो, तो 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू, 2 - 2 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, 2 - 2 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, बी आ जाएगा भाई, 2 - 4। बेटा 2 का स्क्वायर 4, -2 इंटू 2 इज -4 प्लस 4, ये 0 हुआ, यहाँ पे 4 बच गया, और यहाँ बच गया -2b, तो b की वैल्यू आ जाएगी -2। अब जब 4 डालूंगा मैं, तो 4 का स्क्वायर -2 4 प्लस 4 इज इक्वल टू, 4 - 4 0, ये कैंसिल, 4 - 4 0, ये कैंसिल, सी आ जाएगा, 4 - 2, 16 - 8 प्लस 4, 4 का स्क्वायर 16 - 8 प्लस 4, ये होगा 12 इज इक्वल टू 2c, सी की वैल्यू आ जाएगी 6। अब सारी वैल्यूज आ गई, अगर एक से ज्यादा वैल्यू बच गई है तो हम कंपेयर कर लेंगे, और अगर सिर्फ एक वैल्यू बच गई है, अब यहाँ पे सिर्फ ए बचा हुआ है, तो वो हम किस तरह निकालेंगे, x इज इक्वल टू 0 को प्लग इन कर देंगे हम लोग, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 में अब क्या होगा, 0 का स्क्वायर -2 0 प्लस 4 इज इक्वल टू, 0 - 2 इज -2, 0 - 4 इज -4, -2 इंटू -4 इज 8, तो ये आ गया 8a -4b -2c, 0 - 4 इज -4, 0 - 2 इज -2, तो 4 इज इक्वल टू 8a -4, b की वैल्यू आई थी -2, -2, c की वैल्यू आई थी 6, 4 इज इक्वल टू 8a प्लस 8 -12, ये -4 हो जाएगा, -4 वहां जाके +4 हो जाएगा, तो 8 इज इक्वल टू 8a, और a की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, सारे आंसर्स आ गए बच्चों, 4 मार्क मिल गए 5 में से, आखिरी मार्क कब मिलेगा, जब हम इसे ऊपर इक्वेशन में डाल देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा 1 है, तो 1 हमने खाली लिखा, प्लस बी आया -2, तो माइनस लिख देंगे ना, -2 अपॉन x-2, और सी आया 6, तो +6 अपॉन x-4, ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। कोई मसला बच्चों, केस 4 में कोई मसला, सिर्फ पॉइंट क्या ऐड हुआ है, अगर पावर सेम होंगी तो एक कांस्टेंट आ जाएगा बस, बाकी सारे स्टेप्स फर्स्ट 3 से रिलेटेड ही हैं, सिर्फ पावर देखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे अब हम सवाल। पिछले सवालों में हम पावर नहीं देख रहे थे, मैंने आप लोगों को ये चीज बताई नहीं थी, और मैंने ऐसा सवाल भी नहीं दिया जिसमें पावर सेम हो, तो एग्जाम में पावर सेम भी आ सकती है और डिफरेंट भी आ सकती है, अगर सेम आ गई तो पहला कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन क्लियर है सबको। अब आप लोग मुझे एक सवाल अभी कर दो, सब बच्चों एक सवाल क्लास में कर दो। 2x³ -11 अपॉन x-1 और x+2 का स्क्वायर, ये सवाल मुझे सॉल्व कर दो, 5 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा।
मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद मैं ये सवाल सॉल्व करूंगा, आप लोग पहले करो। बेटा ये सवाल हो गया आप लोगों से? अच्छा बेटा, ये सवाल हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन के पास पेपर्स भी करा रहा हूँ, ठीक है? ये सवाल हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बेटा?
ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।